हेलो बच्चों, मैट्रिक्स पढ़ रहे थे अपन। और मैट्रिक्स कैसा चल रहा है आपको सब समझ में आ रहा है? बताना मुझे। बढ़िया चल रहा है? आपका सिलेबस वगैरह कैसे कवर कर रहे हो आप? कैसे चल रहा है आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन? कैसे चल रही है मुझे बताना। सब बढ़िया चल रहा है? तैयारी धुआंधार चल रही है? अपन मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। मैट्रिक्स में करीबन ये लास्ट वीडियो है, मैट्रिक्स का ये लास्ट लेक्चर होगा आपका, जिसमें अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। इन क्वेश्चनों को अगर आप करके जाते हैं, जितना मैंने मैट्रिक्स में बताया, अगर इतना करके जाते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है। और अगर आपको लगता है कि इससे भी एक्स्ट्रा आपको प्रयास करना है, तो आप क्या करना, आरडी शर्मा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक उठाना। जिस टाइप के मैं क्वेश्चन करा रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में आया, उस टाइप के सेम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस जरूरी है। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना आपका बेटर रहेगा रिजल्ट। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, बट इसी टाइप के क्वेश्चनों की करनी है, क्योंकि यही टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 12th की जो बोर्ड की जो पेपर होते हैं उसमें ज्यादा टाइप नहीं होते हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चनों के डाटा चेंज हो जाते हैं, बस टाइप वही रहती है। तो आपको इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। तो देखो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 0, फिर साइन एक्स कॉस एक्स 0, फिर 0 0 1, ये दे रखा है। सो दैट अपने को क्या पूछा है, एफ एक्स और एफ वाई को दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपने को क्या मिल जाता है, एफ एक्स प्लस वाई। यहाँ पे एफ एक्स का मतलब है कि यहाँ पे जो अपना फंक्शन है, यहाँ एक्स दे रखा है, तो अपने फंक्शन में सब जगह क्या आ रहा है बताओ, एक्स एक्स आ रहा है। इसका मतलब है कि एफ एक्स है। अगर यहाँ पे मैं एफ वाई लिखूं, तो एफ वाई का मतलब क्या होगा, जहां जहां एक्स आ रहा है ना, वहां क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो अपन उसको ऐसे लिख देंगे, बताओ कॉस वाई माइनस का साइन वाई 0, फिर साइन वाई कॉस वाई 0, फिर 0 0 1, ऐसे लिख देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, एफ वाई, और ऊपर वाले को क्या लिखेंगे, एफ एक्स, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ एक्स और एफ वाई। तो अपने पास एफ एक्स प्लस वाई आएगा, यानी कि जहां वाई लिखा है मैंने, यहाँ जहां एक्स लिखा है उसकी जगह एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ये अपने को प्रूव करना है, अपने को सो दैट, यानी कि अपने को क्वेश्चन को प्रूव करना है। अच्छा यहाँ क्या करेंगे बताओ, यहाँ अपने को मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करना है, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई का यूज करना है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई करेंगे और इसको प्रूव कर देंगे, वो अपना फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन पेपर में मल्टीपल टाइम आया है, तो आपको अच्छे से इसको समझना है। और एज इट इज आएगा आपके, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है एज इट इज आएगा, डाटा भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो अच्छे से आपको इसको सॉल्व करके समझ के जाना है, ठीक। समझो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इनको यहां लिख देता हूं। पहले इसको हटा देता हूं, यहां से दोनों को एक साथ लिख देता हूं, क्योंकि स्पेस कम पड़ सकती है। तो यहां पे इसको लिख देता हूं, फिर इसको साइड में लिख दूंगा। यहां देखो समझना, यहां लिख दिया मैंने cos x माइनस का sin x। मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं, इस वजह से स्पेस ज्यादा घेर जाती है। sin x cos x 0 0 0 1, इधर लिखो cos y माइनस का sin y 0, sin y cos y 0 0 0 1, ये लिखना है आपको। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, समझ। अब अपने को मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको इधर और इसको इधर, इनमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे और अपने को इसको राइट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे, समझो। तो अपन यहाँ क्या लिख रहे हैं बच्चों बताओ, cos x को cos y से करो। फर्स्ट वाला एलिमेंट किससे होगा, फर्स्ट वाले से। तो cos x cos y, समझना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे, तो अच्छे से इसको समझना है। फिर माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस का साइन एक्स साइन वाई। उसके बाद में इसी को जीरो को जीरो से करने पे जीरो ही आएगा। फिर कॉस को किससे करेंगे, कॉस एक्स साइन वाई, नेगेटिव साइन आ रहा है तो आगे नेगेटिव लगा दिया। फिर साइन वाई को कॉस वाई से, तो माइनस साइन एक्स कॉस वाई, जीरो को जीरो से करेंगे जीरो आएगा। फिर कॉस एक्स को जीरो से करेंगे जीरो, फिर साइन एक्स को जीरो से करेंगे जीरो, फिर जीरो को 1 से करेंगे जीरो, यानी कि सब क्या आ रहा है, जीरो। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक समझ में आया। ये फर्स्ट रो सॉल्व होगी। अब सेकंड रो को करेंगे। सेकंड रो में क्या करना है, देखो साइन को कॉस से करो, तो क्या लिखेंगे बताओ, साइन एक्स कॉस वाई। उसके बाद में कॉस को साइन से करो, तो प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और जीरो को जीरो से करेंगे जीरो आएगा। साइन को साइन वाई से करेंगे, तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई, और फिर अपने को कॉस से करना है, तो प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई।
और 0 को 0 से करें 0 आएगा, फिर साइन को 0 से, कॉस को 0 से और 0 को 1 से, तो सब 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा 0। बताओ समझ आ रहा है? ज्यादा जल्दी तो नहीं कर रहा मैं। इजी क्वेश्चन होता है तो मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे। ये टाइम बहुत कीमती है, अभी जो आपका टाइम चल रहा है ना बोर्ड के पहले का, ये टाइम बहुत कीमती टाइम है, इस वजह से मैं इंपॉर्टेंट टाइम, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं समझ आ रहा है सर स्पीड ज्यादा, तो आप कमेंट करके बताना। उसके बाद 0 को कॉस से करेंगे तो 0 प्लस, फिर 0 को साइन से करेंगे 0 प्लस 0, यानी कि 0 0 आएगा, कुल मिला के इधर भी, इधर 1 आएगा। 1 क्यों आएगा? 0 को 0 से, 0 को 0 से, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 प्लस 0 कितना होगा? 1 होगा। यहां तक मुझे लगता है आपके सब समझ में आया। उसके बाद में यहाँ मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, उनको समझना। बच्चों साइन ए प्लस बी का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th क्लास में। 11th क्लास में आपने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है आपका 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। ठीक है, इसी फॉर्मूले में अगर अपन माइनस लगा दे साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसमें क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा। बात समझ में आ गई? ऐसे ही कॉस का फॉर्मूला बनाया, अगर अपन कॉस का फॉर्मूला बनाए कॉस ए प्लस कॉस बी, तो क्या बन जाएगा बताओ? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, इस तरीके से बन जाएगा। और अगर कॉस में यहाँ नेगेटिव आ जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। कॉस में अगर इधर नेगेटिव आए साइन ए माइनस बी, तो उधर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इन 4 फॉर्मूलों को आपको ध्यान रखना है, ये 4 फॉर्मूले आपके यूज होंगे। अब मुझे बताओ यहाँ पे देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं बताओ? इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई, ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला मैंने कहां से लिया? यहाँ से। ठीक है, फॉर्मूला आपके समझ में आया? मैंने अलग से फॉर्मूला लिखा, आपको समझाने के हिसाब से ही लिखा। ठीक, उसके बाद में इन दोनों में से देखो, इन दोनों में अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, अगर इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन लूं तो क्या बनेगा बताओ? कॉस ए साइन बी माइनस प्लस साइन ए कॉस बी, यानी कि ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा फर्स्ट वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं माइनस और साइन ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई ऐसे लिख दूं, और इधर क्या आएगा? 0। फिर देखो सेकंड वाले में, इसमें साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो इसमें क्या फॉर्मूला बन जाएगा बताओ? साइन एक्स प्लस वाई का। ये फॉर्मूला सेम बन गया, ये वाला फॉर्मूला सेम, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, सेम फॉर्मूला बन गया। उसके बाद इसमें देखो, इसमें कॉस पहले लिखा है, बाद में लिखा है, और साइन पहले लिखा है, जबकि अपने फॉर्मूला में कॉस पहले साइन बाद में, बात वही है, बट माइनस साइन में ही लग रहा है, तो फॉर्मूला वही है, बस आगे पीछे लिखा है, तो फॉर्मूला तो सेम है। तो इसमें क्या आ जाएगा बताओ? कॉस एक्स प्लस वाई, और इधर 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, इधर 1 आएगा। समझ गए नहीं समझ गए बताओ? अब अपन फर्स्ट से कंपेयर करना है आपको, फर्स्ट वाला जो अपने को क्वेश्चन बच्चों गिवन था ना, गिवन क्वेश्चन से आपको कंपेयर करना है इसको। गिवन क्वेश्चन से कंपेयर कर, देखो यहाँ x था, तो इधर भी x, इधर भी x, इधर भी x, इधर भी x। अब लाना हमें क्या है बताओ? f x प्लस वाई लाना है, यानी कि x की जगह क्या आना चाहिए? x प्लस वाई। तो बताओ x की जगह x प्लस वाई आ रहा है कि नहीं आ रहा? x की जगह सब जगह क्या आ रहा है? जहां जहां x आ रहा है उनकी जगह क्या आ रहा है? x प्लस वाई। पहले cos आ रहा था, इधर भी cos, फिर sin आ रहा है माइनस का sin, फिर cos sin, फिर cos। आ गया समझ में? 0 0 1 0 0 1 सेम आ रहा है, बात समझ में आ गई? ये हो गया अपना हेंस प्रूव्ड, ये हो गया बच्चों हेंस प्रूव्ड, है ना? ये प्रूव हो गया अपना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल समझ के अच्छे से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। 2-3 बार वीडियो देख लो, अच्छे से समझो, और एक बार आप क्या करो कि ऐसे वीडियो देखने मेमोरी में शॉर्ट रहता है। जब आप ऑनलाइन क्लास देखते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए आपके दिमाग में टिकती है। आप क्या करो, इस क्वेश्चन को नोट कर लिया करो, और आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं सर हमें समझ में आ गया अच्छे से, फिर तो आप खाली क्वेश्चन ही नोट करो, और कुछ 2-3 दिन 4 दिन के बाद में उसको आप सेल्फ सॉल्व करो। ये सबसे बेटर तरीका है। आपको लगे कि नहीं कॉन्फिडेंस नहीं है, हो सकता है मैं सॉल्यूशन भूल जाए, मल्टीप्लिकेशन भूल जाए, आंसर क्या आ रहा है भूल जाए, तो क्वेश्चन को नोट कर लो। आप अपने रफ कॉपी या फेयर कॉपी जो भी बना रखी है उसमें इसको नोट कर लो, फिर 2-4 दिन बाद आप इसको क्या करो, वापस से सॉल्व करो। फिर नहीं आया तो उसमें कॉपी में सॉल्यूशन है इसी, वहां देख लो। फिर भी नहीं आए तो वापस वीडियो देख लो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी, शानदार वाली। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और सेम वही बात, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है। समझो कैसे करना है, समझो क्वेश्चन को। अपने को अज्यूम करना है कि x, y, z, w और p
कितनी मैट्रिक्स दे रखी है अपने को? 5 मैट्रिक्स दे रखी है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी, और सबका ऑर्डर दे रखा आर मैट्रिक्सेस एंड ऑर्डर। तो देखो एक्स का ऑर्डर क्या दे रखा है, एक्स जो मैट्रिक्स दी है उसका ये फर्स्ट वाला ऑर्डर है 2 इंटू एन। फिर देखो इन्होंने दिया है, उसके बाद में दिया वाई का ऑर्डर कितना दिया बताओ? 3 इंटू के, ये वाई का ऑर्डर दे रखा है। फिर देखो फिर इन्होंने दिया जेड मैट्रिक्स दी, और जेड मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दिया बताओ? 2 इंटू पी, और उसके बाद में क्या दिया बताओ? डब्ल्यू मैट्रिक्स दी है, और डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया इन्होंने n इंटू 3, और उसके बाद में इन्होंने दिया है पी मैट्रिक्स दिया, और पी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दिया अपने को? p इंटू के। सबसे पहले आपको ऑर्डर देखना है, इस टाइप की मल्टीप्लीकेशन वाले, प्लस वाले या फिर इक्वलिटी वाले, जिसमें दो इक्वल करने हो, मल्टीप्लाई करने हो, या प्लस करने हो, माइनस करने हो, ऐसी मैट्रिक्स में आपको ऑर्डर को ध्यान रखना है। अगर आपने ऑर्डर अच्छे से पकड़ लिया, समझ लिए, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। समझ गए बच्चों? तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी सबका मैंने ऑर्डर लिख दिया। ऑर्डर अपने को गिवन था, अपनी ओर से नहीं लिखा, क्वेश्चन में गिवन था, पर रिस्पेक्टिवली इस ऐप से गिवन था। यहाँ लिखा है रिस्पेक्टिवली मतलब 1 by 1 है, तो आपने को यहाँ से कंपेयर करके अच्छे से समझ के लिखना है, इधर का उधर नहीं लिखना है, ये बात आपने को ध्यान रखनी है। आगे बोलते हैं चूज द करेक्ट आंसर। अभी तक अपन ने एक ही लाइन पढ़ी कि उसमें गिवन क्या है, तो ये मैंने सिर्फ गिवन लिखा है। क्या लिखा बच्चों? गिवन लिखा है कि गिवन क्या था अपने को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लाइन है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम इन द एक्सरसाइज। अपने को करेक्ट आंसर चूज करना है उसमें से। क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। पी वाई और डब्ल्यू वाई कैसे डिफाइंड होगी? अगर आपने को इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगी तो अपना ऑप्शन उसमें से चूज करना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन बड़ा है, बट इन्होंने ऑब्जेक्टिव में पूछा है, एनसीईआरटी वालों ने ऑब्जेक्टिव में दिया, तो अपन ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूं। देखो उन्होंने पहले बोला है P और मल्टीप्लाई में क्या दिया है? Y प्लस, फिर क्या दिया है? W और मल्टीप्लाई में क्या दिया है? Y। W और मल्टीप्लाई में क्या दिया? Y। अब देखो P का ऑर्डर कितना है अपने पास? P इंटू के। P का ऑर्डर क्या है? स्मॉल p इंटू के। और Y का ऑर्डर कितना बताओ? 3 इंटू के। Y का ऑर्डर कितना है? 3 इंटू के। अच्छा ध्यान रखना, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब इनका तो कॉलम और इसके रो क्या हो? इक्वल हो। इसको थोड़ा और बड़ा लिख देता हूं, समझने में थोड़ा दिक्कत आ रही, बड़े लिख देता हूं थोड़े, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। P और ये लिख दिया मैंने Y। अब P का ऑर्डर लिख देता हूं मैं P इंटू के, और Y का ऑर्डर लिख देता हूं 3 इंटू के। ये लिख दिया मैंने पी वाई, यहां से ये पी वाई उठाया मैंने, ठीक। ये दोनों सेम होने चाहिए तो ही मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, और ये कह रहा है कि डिफाइंड है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो इससे हमें ये साबित हो रहा है कि के की वैल्यू कितनी गिवन है अपने को? के कितना है हमारे पास बताओ? के हमारा 3 है, के 3 है, समझ गए। अब प्लस में दे रखा है इन्होंने डब्ल्यू और वाई, डब्ल्यू और वाई दे रखा है। डब्ल्यू का ऑर्डर कितना है? डब्ल्यू का ऑर्डर अपने पास क्या है? n इंटू 3, और वाई का ऑर्डर कितना है? 3 इंटू के। वाई का ऑर्डर कितना है? 3 इंटू के। डब्ल्यू का ऑर्डर रहता है n इंटू के, सॉरी n इंटू 3, और वाई का ऑर्डर है 3 इंटू के। इन दोनों को अपने को चेक करना है, इन दोनों को चेक करना है कि ये दोनों सेम होने चाहिए। कंडीशन है ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। उसी केस में अपने यहां मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अच्छा एक चीज और समझो, यहाँ पे आपने इन दोनों को सेम कर दिया, यहाँ इन दोनों को सेम कर दिया। अब अगली स्टेप आपको ध्यान क्या रखनी है? अगली स्टेप है कि जो इनका रिजल्ट आएगा, मैं कह रहा हूं कि मल्टीप्लीकेशन ओसू का क्या हो जाएगा? पी वाई। तो जो मल्टीप्लाई होने के बाद में जो रिजल्ट आता है उसका ऑर्डर ये रिमेनिंग ऑर्डर होगा, तो उसका ऑर्डर कितना होगा? पी इंटू के प्लस, फिर ये डब्ल्यू वाई, ये मल्टीप्लीकेशन हो चुका, तो इनका होने के बाद में जो ऑर्डर होगा वो होगा n इंटू के। जो रिमेनिंग होता है वो उनका ऑर्डर होता है। बताओ बात समझ में आएगी नहीं आई? ये रिमेनिंग इनका ऑर्डर होता है, ये रिमेनिंग इनका ऑर्डर होता है। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो रही है बताओ? ये दोनों मैट्रिक्स प्लस हो रही है। प्लस होने के लिए मैंने बताया दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर होगा तो ही मैट्रिक्स प्लस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो प्लस होने के लिए पी इंटू के किसके इक्वल होना चाहिए? n इंटू के। तो ये k तो k के इक्वल है ही सही, तो इसका मतलब p किसके इक्वल होना चाहिए? n के, तभी पॉसिबल है। एंड यहां से इस क्वेश्चन से अपन दो कंडीशन निकाल के लाए बच्चों। अपने को कितनी कंडीशन मिली? दो। एक कंडीशन है कि p को y से मल्टीप्लाई करोगे तो k कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, और w को अगर y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होना चाहिए? यहां तो 3 इक्वल ही है, तो रिमेनिंग जो होगी उसका n इंटू के होगा। अब इन दोनों को प्लस करना है। इन दोनों को प्लस करने की कंडीशन ये है कि p के इंटू n के होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए।
तो k तो k के इक्वल है, इसका मतलब n और p क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी इस कंडीशन को ये डिफाइन करेगा, फॉलो करेगा। ये डिफाइन तभी होगा अपने को बच्चों, इसको ध्यान रखना है, ये इसको ध्यान रखना है, ठीक है, पी वाई और प्लस डब्ल्यू वाई, इसको ध्यान रखना है और उसके ऑर्डर को देखना है। ऑर्डर अपने को क्वेश्चन में गिवन है, तो ये ध्यान रखना है कि k तो कितना होना चाहिए 3 और p कितना होना चाहिए बताओ n के इक्वल। और ऐसा ऑप्शन में कौन से में, ऑप्शन नंबर ए में सही है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चन आएगा और आपको सॉल्व करना है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के और क्वेश्चन आपको आरडी शर्मा मिल जाएंगे, वहां से आप आराम से बैठ के प्रैक्टिस करना, तो आपका बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने बहुत सारे किए हैं, ट्रांसपोज वाले क्वेश्चन अपन ने खूब सारे किए हैं, ट्रांसपोज के खूब सारे क्वेश्चन किए, ऑब्जेक्टिव वाले भी, विदाउट ऑब्जेक्टिव। ये विदाउट ऑब्जेक्टिव है, प्रूव करना, वेरीफाई दैट, प्रूव करना है। तो देखो यहां से देखना है आपको कि शुरुआत कैसे करनी है क्वेश्चन की। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले वो लेफ्ट हैंड साइड में अपन से क्या पूछ रहे हैं, मैं लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले सॉल्व कर लेता हूं। तो सबसे पहले अपन से कह रहा है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करो, ए और बी मल्टीप्लाई करो, उसके बाद में उसका क्या करो, ट्रांसपोज करो। तो सबसे पहले तो आपको मल्टीप्लाई करना है, -2 4 और 5, फिर इधर से लो 1 3 और -6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ऐसे एरो करना है, फिर इधर से एरो, इधर से एरो, इधर से एरो, ठीक। ये एरो वाला सिस्टम मैंने मल्टीप्लाई में बता दिया था आपको, तो उस हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना। तो बताओ ए बी इज इक्वल टू क्या लिखना है, ए बी इज इक्वल टू -2 को 1 से करना है तो कितना हो जाएगा -2, फिर अपने को -2 को किससे करना है, 3 से करना है तो माइनस का 6 हो जाएगा, फिर -2 को किससे करना है, -6 से, तो कितना हो जाएगा बताओ 12 हो जाएगा। उसके बाद में 4 को 1 से करना है तो कितना हो जाएगा 4, 4 को 3 से करना है कितना हो जाएगा 12, 4 को 6 से करोगे तो कितना हो जाएगा 4 6 हो जाते हैं 24, ठीक है। उसके बाद में 5 को 1 से करना है 5, 5 को 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ 15, और 5 को 6 से करोगे तो कितना हो जाएगा 5 6 कितने होते हैं 30, तो अपन यहाँ कितना लिख देंगे 30। नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि 6 के आगे नेगेटिव साइन। ये बच्चों आ गया अपने पास ए बी, ये क्या आया ए बी, बट यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, वो क्या कह रहे हैं इसका ट्रांसपोज करो, तो अपन ए बी का क्या कर देते हैं ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो रो का कॉलम बन जाता है, बताया था मैंने ट्रांसपोज को अच्छे से। रो को क्या बना दो कॉलम, रो को कॉलम बनाओगे तो बताओ क्या होगा -2 -6 और 12, फिर क्या लिखोगे बताओ 4 12 और माइनस का 24, फिर क्या लिखोगे बताओ 5 15 और माइनस का 30। ये बन गया अपना लेफ्ट हैंड साइड, LHS आ गया अपने पास, ठीक है। इसको अपन इस हिसाब से सोल्व करना है। अब क्या करोगे बताओ, अब अपने RSS को सोल्व करना है, ठीक है। राइट हैंड साइड को सोल्व करना है, तो राइट हैंड साइड को कैसे सोल्व करेंगे, देखो पहले B का ट्रांसपोज फिर A का ट्रांसपोज करो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। बताओ B का ट्रांसपोज कितना होगा, B का ट्रांसपोज लिखेंगे तो बताओ क्या लिखेंगे, बताओ B का ट्रांसपोज हो जाएगा अपने पास 1 3 और माइनस का 6, और अगर A का ट्रांसपोज करते हैं अपन बच्चों, A का ट्रांसपोज करते हैं तो कितना आ जाएगा बताओ, A का ट्रांसपोज जाएगा -2 4 और 5, A का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा -2 4 और 5, ये आ जाएगा A का ट्रांसपोज। मल्टीप्लाई करना है B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो 1 3 -6 और इधर लिख दो -2 4 और 5, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को अपने को मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद में रिजल्ट आएगा, वही हमारा आंसर है, और रिजल्ट यही आएगा, ये वाला रिजल्ट आए तो ही सही है, क्योंकि बीच में क्या लग रहा है बताओ इक्वल टू लग रहा है, तो ये आना चाहिए। 1 को -2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -2, 1 को 4 से करेंगे तो 4, 1 को 5 से करूंगा तो 5, ठीक है। फर्स्ट रो तो अपनी सही आ रही है। सेकंड देखो 3 को 2 से करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा -6, 3 को 4 से करेंगे तो बताओ कितना होगा 12, और 3 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, इस तरीके से करना है। फिर बताओ 6 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 6 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 24, और 6 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 30। इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड, और इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन बताओ। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और दोनों अपन ने लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल कर दिया, राइट हैंड साइड के। क्या करना है समझो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में पढ़ना है कि गिवन क्या है। गिवन अपने को ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन है, उसके बाद में आपने को देखना है कि पूछा क्या है हमसे, क्या वेरीफाई करना है, ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसमें वेरीफाई करना है, यानी कि प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। ए बी की पावर यानी कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये एक प्रॉपर्टी है, ये ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी है।
मल्टीप्लीकेशन में जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है तो अगर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो तो उनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है ना, जिसको बोलते हैं ये कम्यूटेटिव जो ऑर्डर होता है ना उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें ऑर्डर चेंज होता है, तो ये कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है ट्रांसपोज। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसपोज कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो इनको मैंने उल्टा कर दिया, पहले अपन ने ए बी फाइंड किया, यानी कि पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे थे, तो ए इंटू बी मल्टीप्लाई कर दिए। इनको देखो मल्टीप्लीकेशन का एक कॉन्सेप्ट यहाँ भी बता देता हूं मैं, ये था 3 इंटू 1 और इसका ऑर्डर कितना था बताओ 1 इंटू 3, तो ये 1 1 सेम होते हैं ना तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 1 1 सेम होते हैं तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है 3 इंटू 3, रिमेनिंग कितना है बताओ 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, तो वो मैट्रिक्स बन जाएगी। और इधर अपन ने मल्टीप्लाई किया, इसका भी ऑर्डर वही था 3 इंटू 1 और इधर कितना था बताओ 1 इंटू 3, तो बताओ ये 1 1 कैंसिल हो गए, 1 1 कैंसिल हो गए तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 इंटू 3। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ गया दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और दोनों क्या हो गए इक्वल, एक एक एलिमेंट इक्वल अपने को देख के फिर प्रूव करना है। समझ गए बात को, इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर बनते हैं, तो आपको सही करना है। देखो और क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ये भी आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। देखो क्वेश्चन में ए दे रखा है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, प्रूव क्या करना है, वेरीफाई क्या करना है, ए का ट्रांसपोज और ए को मल्टीप्लाई करोगे तो आई आएगा। यहाँ पे आई क्या है बच्चों बताओ, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या लिखते हैं अपन, आई का मतलब यहाँ पे ये 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब तो आपके समझ में आ ही गया होगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से मैं इसको बताता आ रहा हूँ। ठीक है, ए गिवन है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ए का ट्रांसपोज निकालना। ए का ट्रांसपोज कितना आएगा बताओ, cos अल्फा sin अल्फा और इधर कितना आ जाएगा माइनस का sin अल्फा और cos अल्फा, ये तो आ गया ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज आ गया, ये अपने पास ए का ट्रांसपोज आ गया, और ए का ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई है, तो इधर क्या लेंगे अपन ए cos अल्फा sin अल्फा माइनस का sin अल्फा और cos अल्फा, ये आ गया अपने पास। तो ए इंटू ए का सॉरी ए का ट्रांसपोज इंटू ए, तो ये तो है ए का ट्रांसपोज, ये अपने पास ए है। पहले मैंने ए का ट्रांसपोज निकाला, जगह बच जाएगी तो अपन ने ए को ट्रांसपोज को यहीं रखा, यहाँ ए लिख दिया, इन दोनों को अपने को मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, मैं यूं कहना चाह रहा हूं बच्चों कि ए अपने को गिवन है, ए का ट्रांसपोज हमने फाइंड कर दिया, मल्टीप्लाई दोनों को करना है, ए का ट्रांसपोज और ए को मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा समझो, कॉस को अगर कॉस से करूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ, कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर साइन को साइन से करूंगा तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद में कॉस को साइन से करूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ, कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर साइन को कॉस से करूंगा तो माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद देखो साइन को कॉस से करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और कॉस को अगर कॉस से करेंगे, कॉस को साइन से करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहां तक आ गया। फिर साइन को साइन से करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस को कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है बच्चों, ये वाली बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो इसका कितना मतलब होता है बताओ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है। आपको मैंने थोड़े दिन पहले फॉर्मूला फिर बताया था, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला है, सबसे फेमस फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अल्फा हो थीटा हो कुछ भी हो, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 1। कंडीशन है कि दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों बताओ 1, और ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं और ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल, और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, तो ये हो गया 0 ये 1। अपने को आई प्रूव करना था, आई आ गया, यही तो लाना था अपने को और वो आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वेरी इजी क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसपोज के तो बहुत इजी है, मैट्रिक्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैट्रिक्स में सॉरी स्कोरिंग चैप्टर है अपने को, मैट्रिक्स जो दे रखा है ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, एक भी स्टूडेंट का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। तो ये मैट्रिक्स में अपन ने इतनी सारी क्लासें ली, लगभग 10-12 क्लासें होगी, छोटे छोटे वीडियोज लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैंने काफी कुछ ट्राई किया है, अच्छे से क्वेश्चन ढूंढ के आर.डी. शर्मा से और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से अच्छे से क्वेश्चन ढूंढे हैं। सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो सीबीएसई की जो वेबसाइट है वहां से जाके डाउनलोड करो, मैंने भी वहीं से लिए, वहां से क्वेश्चन उठाए, फिर उनको अलग से लेके आपको सॉल्व करवाए। उनका बेसिक सॉल्यूशन जितना आसान तरीके से मैं उनको समझा सकता हूँ उतना बेसिक और आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। तो आपको बैठ के इनको देखना है, आपको लगे कि नोट्स बनाने तो इसको नोट्स बनाने, लिखने हैं क्वेश्चन, खुद सॉल्व करने हैं और बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से इनको सॉल्व कर लोगे।
पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अब अपना जो नेक्स्ट पार्ट जो होगा, इसके बाद में जो नेक्स्ट होगा उसमें अपन डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट करेंगे। डिटर्मिनेंट्स के बाद में फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स को फिर इसके अगले जो लेक्चर में होगा उसमें डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, उसको भी बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। 9 मार्च को आपका पेपर है, उससे पहले पूरा जो जितना मैथ है 12th का सारा मैं करवा दूंगा यूट्यूब पे, बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है। आप अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, उसको पढ़ो अच्छे से। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।